आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे नीति वचन नीति वचन उसका 31 अध्याय। नीति वचन उसका 31 अध्याय और उसका हम 10 पद से लेकर उसका लास्ट पद तक हम बारी बारी पढ़ें। नीति वचन 31 अध्याय उसका 10 से लेकर लास्ट पद तक पढ़ेंगे। निकाल ले सबने। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसकी प्रति विश्वास है और उसे लाभ नहीं होती। वो अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वो व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के बल से दाख की बारी लगाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। वो दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वो तकिया बना लेती है, उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। जब वो सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। वो बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है, अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ कर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी ही प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे काम किए, परंतु तू सर्वश्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे उसके कार्यों से प्रशंसा होगी। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद देते हैं पूजा आपके पवित्र वचन के लिए, जो पढ़ने के लिए आपने सहायता किया परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, ये पढ़ा जाना और सुना जाना प्रभु जी हमारे लिए आशीष का कारण है। हमारे द्वारा बहुत से लोग आशीष का कारण है। हर एक के जीवन को आप बदल दें, हर एक के कठोर हृदय को आप बदल दें, हर एक के लापरवाह जीवन को आप बदल दें। आप प्रभु जी हर एक के उस जीवन को जो परमेश्वर इस तरह से जिया है प्रभु जी, जो जीना नहीं चाहिए था प्रभु, वो बदल दें आप शायद। आप हर बात के पक्ष में आप करें, हर एक से आप बातें करें, हर एक के हृदय को आप छू लें, हर एक के कठोर हृदय को नम्र आप करें। हम तो सब बातों में सहायता, तेरा वचन जो सुना गया है प्रभु जी, आप प्रभु जी हमारे जीवन में कार्य करें। हर एक के साथ में आप हर एक तेरी आवाज़ को सुनने पाए। आप प्रभु जी दास की बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे, बोल मेरे और शब्द आपके सब बातें तेरी ओर से, हर एक बात तेरी ओर से। ये छोटे से विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जैसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। जिनके पास फोन है वो अपने वाइब्रेट पे करें या साइलेंट पे करें। जिसके पास फोन है वाइब्रेट या साइलेंट कर लें। बीच में आवाज आती है, थोड़ा डिस्टर्बेंस आता है, अगर फोन आता है। यहाँ वचन में देखते हैं, हमने वचन को पढ़ा और वचन में देखते हैं, मैं सोच रहा परमेश्वर आप क्या लोगों से बातें करना चाहते हैं, आप मुझे बताएं। एक बार मेरे सामने आया, फिर दोबारा ही मेरे सामने आया, तो मतलब मुझे लगा कि सच में परमेश्वर उन वचनों के द्वारा आपसे बातें करना चाहता है, आपसे मुझसे बातें करना चाहता है। यहाँ लिखा है
आदर्श पत्नी। आदर्श पत्नी, आदर्श का मतलब क्या है? आदर्श मतलब आदर्श घर का सारा काम करना, सभी की देखभाल करना, बच्चों को संभालना, हर चीज आदत पड़ती है। बेस्ट, एक तरह से जो आप वैसे काम करना तो समझ में आता है। बेस्ट। काम तो सब करते हैं, लेकिन भली पत्नी वो आदर्श पत्नी वो है जो उसके लिए वो बड़ाई के योग्य हो, जिसकी हम बड़ाई कर सके कि हाँ सच में इसमें वो सारी क्वालिटी है जो एक होनी चाहिए। आदर्श लोगों के लिए एग्जाम्पल हो कि हाँ सच में वो देखा है आपने, उधर सुना होगा आपने, बोले अरे उसकी बहू देखी है, बड़ी अच्छी है भाई, सब काम कर लेती है। अरे उसकी बीवी देखी है क्या? हाँ सब कुछ कर लेती है, सब कुछ देख लेती है। ऐसा करते हैं ना, सुना होगा आपने भी, मैंने बहुत बार सुना है। क्यों? क्योंकि उनमें वो क्वालिटी दिखी होगी, इसलिए उन्होंने कहा, लिखा भली पत्नी कौन पा सकता है? भली पत्नी कौन पा सकता है? क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। यहाँ पति पत्नी की बात चल रही है, मैं दोनों से लेके चलूंगा। पति पत्नी हम नॉर्मल जीवन में जो रहते हैं वो पति पत्नी है, ना जो शादीशुदा है उनका पति है और एक पत्नी है। सच में ध्यान नहीं है। तो हम जब पति पत्नी है, वैसे ही मत्ती 25 अध्याय में हम बहुत बार सुनते हैं, वो 10 पुराने का दृष्टांत, उसमें वो कहता है दूल्हा आ रहा है। तो इसका मतलब जो परमेश्वर के लोग हैं वो कौन है? उसकी दुल्हन है। मतलब हम क्या हो गए? पत्नी हो गए। मतलब हम जो है दुल्हन है, और वो यीशु मसीह जब आएगा वो क्या? दूल्हा है। इस तरह से परमेश्वर अपने आप को संबोधित करता है, अपने आप को इस तरह से बताता है, उदाहरण दे देकर। तो जब हम दुल्हन है तो हमें भी कैसे रहना है? जैसे पति पत्नी रहते हैं वैसे ही हमें भी परमेश्वर के लिए कैसे रहना है? विश्वास योग्य। भाई बताती है, लिखा है उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। क्या यीशु मसीह के मन में हमारे लिए विश्वास है? क्या हम उसके जैसा हमें चलना चाहिए, जैसे हमें होना चाहिए, वैसे अपने जीवन को जी रहे हैं क्या? क्या यीशु मसीह हमारे विषय में कह सकता है कि हाँ ये मेरे लिए विश्वास योग्य है, ये मेरे लिए विश्वास योग्य, ये मेरे लिए विश्वास योग्य, ये मेरे लिए विश्वास योग्य है? क्या यीशु मसीह कह सकता है जैसा उसने अय्यूब के विषय में परमेश्वर ने कहा कि देख क्या उसके जिससे कोई खरे मनुष्य है? परमेश्वर ने कहा ना, क्योंकि उसे उसके जीवन में वो कार्य दिखे जो वो उससे चाहता था। हालेलुया। आज मैं देखता हूं बहुत से जीवन आजकल जो है बहुत ही खतरनाक सा हो गया है। अभी हमने कुछ दिन पहले सुना यहाँ पर पड़ोस में किसी ने अपनी पत्नी को किसी दूसरे अनजान व्यक्ति के साथ देख लिया और उसने उसका गला घोटकर मार दिया। एक मेरे ऑफिस में एक बंदे ने बताया मुझे कि किसी ने लव मैरिज की होगी। वो बोलता था, बता रहा था मुझे, बोला जब भी हम देखते थे मोस्टली तो पति क्या है, खाना बना रहा होता था या बर्तन मांज रहा होता था, और बीवी किस पर लगी होती थी? फोन पर लगी होती थी, हमसे बातें कर रही होती थी। क्या यहाँ पर हमें कोई आदर्श दिखता है क्या? यहाँ पे हमें कोई भली वाली बात दिखती है क्या? नहीं ना। उसने क्या करता है, उसने बताया वो पति इतना परेशान हो चुका था और उसने क्या करा, अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाला। आज से 10-15 साल के आसपास की बात बता रहा है वो। बोला उसने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाला और अपने आप को जला लिया। तो जला कर बोला, जब मैं अंधेरा हो रहा था, मतलब लाइट जल नहीं थी खंबे की, बोल जैसे मैं आ रहा था, वो भी मंदिर और भी थे, बोला एकदम आगे आग में जला हुआ धम जैसे आगे गिरा मेरे सामने। और आगे आगे गिरा तो उसने वो नाली में आगे को थोड़ा सा गिरते गिरते नाली में गिर गया। बोला थोड़ा वो बुझने लगा। बोला मैंने थोड़ा सा उसमें हाथ लगा दिया जिससे कि वो क्या है, बुझ जाए, लेकिन वो 75% जल चुका था। उसके बाद क्या हुआ, उसका वो मर गया। मेरे ऑफिस में एक बंदे ने फांसी लगा ली। क्यों? डिप्रेशन में लेके। घर पे जाए तो घर पे परेशान, ऑफिस में आए तो ऑफिस में परेशान, सब जगह जाकर क्या हुआ,
घर पे जाए बीवी की सुनना है, ऑफिस में जाए तो ऑफिस की सुनना है। क्या करा उसने? फांसी लगा। अब मैं नए ऑफिस में आया हूँ, एक ऑफिस में चेंज किया, उसमें मैंने सुना वो बंदा इतना परेशान हो गया, टॉर्चर हो गया, और डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे जाकर जनकपुरी में ऊपर से कूद गए। आप सोच सकते हैं उन्होंने ऐसा क्यों करा? क्योंकि शैतान हमारे दिमाग के साथ खेलता है। भाई बताती है आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि तुम अपनी जान को अपने आप ले रहे हो। उस परमेश्वर ने जो दिया है उसके समय से पहले तुम अपने आप को मार रहे हो। भली पत्नी कौन पा सकता है? जब पत्नी ठीक ना हो या पति ठीक ना हो तो क्या होता है? क्या होता है? लड़ाई झगड़ी होते हैं। होता क्या? जब हमारा परमेश्वर हमारे लिए प्रति विश्वास योग्य है तो हमें भी तो उसके लिए विश्वास योग्य बनना चाहिए। हम घर पे जाते हैं, हमारा पति आता है, पति आते ही, अरे आ गए तुम, जल्दी आ जाओ, बर्तन रखिए, बर्तन धोने हैं। कैसा लगेगा? ये तो परमेश्वर की व्यवस्था को ही चेंज करें। हेल्प कराना अच्छी बात है, तबीयत खराब है, कुछ है, आप कर सकते हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं। हेल्प कराना प्यार में अच्छी बात है। प्यार क्योंकि क्या है? प्रेम रहेगा तो आप सोचेंगे कोई बात दिक्कत है, हम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आप उस चीज को हक से कराएंगे तो वचन बताता है, उत्पत्ति में जब हम पढ़ते हैं बाइबल में लिखा है कि उसने कहा आदम के लिए कि तू अब क्या करेगा? खून पसीने से कमाएगा और उसकी रोटी क्या करेगा? खाएगा। तो स्त्री के लिए लिखा कि वो क्या करेगी? बच्चों को जन्म देगी। तो इसका मतलब ये वो घर का क्या है? कामकाज देगी। उसके लिए काम के लिए लिखा नहीं था, लेकिन आज लोग बहुत से लोग काम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और इस चीज के लिए जैसे समय बीता और हर चीज के लिए क्या है? जरूरत है। लेकिन बहुत से लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनमें सिर्फ हस्बैंड कमाते हैं। ये नहीं कि स्त्री कमा रही है गलत बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पति कमाते हैं और क्या है? स्त्री घर पर रहती है, इसलिए घर बार को देखती है, लेकिन फिर भी वो क्या है? खुशी से रहते हैं। मैं किसी से एक बार दवाई लेने गया था, कोई मोमेंट उनका था, अंकल थे, एजेड थे, उन्होंने एक बात कही, बहुत अच्छी बात थी सच में, मतलब एक बहुत डीप बात थी, बहुत गहराई वाली बात थी। उन्होंने कहा कि जो गुजारा करना जानता है वो 10,000 में भी कर लेता है, और इच्छाएं तो राजाओं की भी पूरी नहीं। इच्छा जो है राजाओं की भी पूरी नहीं, जिनके पास सारा साम्राज्य है उनकी भी इच्छा पूरी नहीं होगी। किसके ऊपर डिपेंड करता है? आइए हम पढ़ेंगे सबोपदेशक 9 अध्याय उसका 9 पद। सबोपदेशक उसका 9 अध्याय और उसका 9 पद। अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे तेरे लिए ठहराए हैं अपनी प्यारी पत्नी के संग बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तूने सूर्य के नीचे करता है, जो तू सूर्य के नीचे करता है, तेरा यही भाग है। आज क्या है? इसे पति के लिए तो लिखा है, लेकिन पत्नियों को भी ऐसे ही रहना है। अभी हमने नीति वचन में पढ़ा कि पत्नी के सारे कितने सारे गुण हैं। वो घर को किस तरह चलाती है, किस तरह से वो व्यापार के बारे में सोचती है कि चलो ये काम कर लेते हैं, इससे थोड़ा अर्निंग हो जाएगी। किस तरह से वो अपने घर के लोगों को लाल कपड़े पहनाती है। लाल कपड़े क्या है? लाल कपड़े दिखाते हैं हमें यीशु मसीह के लहू को, जो यीशु मसीह ने हमारे लिए बहा दिया। वो हमें वो कपड़े पहनाता है ताकि हम क्या करें? अपने पापों को धो डालें, अपने पापों को दूर कर दें। हालेलुया। यहाँ लिखा है, हमने पढ़ा, अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं। जो सूर्य के नीचे ठहराए हैं, जब चांद सूरज जब निकलता है, अपने समय पर आता है, समय पर जाता है,
लेकिन कहता है सूर्य ने जिसको तेरे लिए ठहराए है अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू काम करता है, जो तू सूर्य के नीचे करता है, तेरा यही भाग है, तेरा यही हिस्सा है। क्या हिस्सा है? खुशी से रहना, आनंद से रहना, गुस्से में नहीं रहना। आपस में लड़ने से क्या होता है? घर की जो शांति होती है, घर की शांति क्या होती है? चली जाती है। कहाँ चली जाती है? कहाँ चली जाती है? भंग हो जाती है। एब्सोल्युटली राइट, वो भंग हो जाती है। आपने देखा होगा, बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, बहुत सी शादी होती है, बर्थडे पार्टी होती है, बहुत सी चीजें होती है जहाँ पर सबको अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक ना एक बंदा ऐसा मिल जाता है वहां पर, तो सब कुछ क्या कर देता है? सब कुछ बराबर कर देता है एक मिनट में। सबके मुंह जो हिम्मत से रहते हा यूं आते हैं। चलो भाई चलो, कर गया क्यों हो जाता है ऐसा? शैतान कार्य करता है, उनमें से ही करता है। शैतान तो कार्य करता है, लेकिन हम शैतान को मौका देते हैं अपने जीवन में आने का। इसलिए शैतान कार्य करता है। बाइबल तो क्लियर बताती है, बाइबल की क्लियर कहती है कि उस शैतान कहाँ पर खड़ा है? आपके द्वार पर खड़ा है। कहने का मतलब आपका जो दिल है वो यहीं खड़ा होता है। आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत से लोगों ने सुना होगा, मैं यार मन कर रहा था उठा लूं इसको, उठा लूं ऐसा लगता है ना। लेकिन पता है चोरी है, उठा लूं क्योंकि शैतान हमें उस चीज के लिए प्रेरित कर रहा है। ले ले यार, कोई बात नहीं यार, उठा ले, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं देख रहा। ऐसा होता है ना। लेकिन कौन देख रहा है? परमेश्वर देख रहा है। साथ में ये भी लिखा है कि वो भी द्वार पर खटखटाता है, जो द्वार खोलेगा मैं उसके भीतर आकर क्या करूँगा? भोजन करूँगा, उसके साथ बैठकर क्या है? भोजन करूँगा। आज हम जो वचन में देखते हैं न लिखा है, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। जब हम परमेश्वर के साथ बने होते हैं और परमेश्वर के प्रति विश्वास से होके रहते हैं, तो हमें किसी बात की क्या नहीं होती? घटी नहीं होती, घटी हमें नहीं होती। दुख परेशानी छोटे मोटे सब कुछ आते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें उस हर चीज से उठा लेता है, निकाल लेता है। ये ना सोचें कि हम मसीह में आ गए तो इसका मतलब क्या है? अब तो प्रोटेक्ट हो गया, आगे क्या रखा हुआ है? प्रोटेक्शन लगी है, कुछ भी नहीं होगा, अब तो कुछ भी नहीं आएगा। परमेश्वर हमें यही तो क्वालिटी देता है। कुछ लोग दुख को देखकर क्या होते हैं? परेशान हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जैसे उन लोगों ने आत्महत्याएं कर ली। लेकिन जब परमेश्वर हमारे पास होता है तो वो हमें क्या करता है? आशा देता है। वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ। जिसने गला घोट दिया, वो गला घोट कर उसे तो मार दिया, और खुद भी क्या करेगा? जेल में चक्की पीसेगा। क्या उसने अपने जीवन को अच्छे से बिता पाया? जिस इंसान ने ऑफिस से परेशान हो गया, घर से परेशान हो गया, वो चाहता तो क्या करता? अपने आप को उनके हाथ पर छोड़ता उनको और अपने आप चला जाता। बस जा सकता था ना, और अपने आप को प्रूव करता कि हाँ मैं सच में एक अच्छा इंसान हूं। लेकिन जीवन को नष्ट कर देना, जीवन को नाश कर देना, ये कोई बढ़िया बात नहीं है। बाइबल बताती है, लिखा है नीति वचन में, नीति वचन 11 अध्याय उसका 22 पर 11-22 नीति वचन 11-22। जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वह थुथुन में सोने की नथ पहने सुअर के समान। जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वो कैसी है? सुअर के समान। याद रखिएगा। बहुत से लोग देखे होंगे अपने आप में बहुत ज्यादा सुंदर बनते हैं। यस, शारीरिक सुंदर होना नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। और कुछ लोग आत्मिक रूप से बहुत ज्यादा अपने आप में समझते हैं कि हमसे ज्यादा परमेश्वर का ज्ञान किसी के पास है ही नहीं। अरे हम ही सबसे ऊपर। ऐसा होता है ना वो लोगों में, अरे हम तो चर्च में कब आए हो आप?
1 साल हुआ आपको? अच्छा, हम तो 20 साल से आ रहे हैं यहाँ पर। तुमसे ज्यादा ज्ञान हमारे पास है, इसका मतलब कुछ लोग ये बताना चाहते हैं। लेकिन यहाँ भाई बता रही है, जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वो तुतुन में सोने की नथ पहने हुए सूअर के समान। जो विवेक नहीं रखती, जिसे ये नहीं पता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, जिसका मन ये गवाही नहीं देता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, वो क्या है? उस सूअर के समान। सूअर कैसा होता है तो बताएगा? कीचड़ में जा पड़ता है। उसे नहलाओ धुलाओ अच्छी तरह, साबुन से नहलाओ, बढ़िया शैम्पू लेके आओ, जाओ डव शैम्पू लेके आओ, उसे नहलाएंगे सूअर को। जाओ लक्स साबुन लेके आओ, उससे फिर अच्छी तरह रगड़ेंगे उसे, उसको परफ्यूम लगाओ उसको बढ़िया वाला। फिर वो कहेगा चलो भाई मुझे कहाँ जाना है? कीचड़ में, गंदगी में। क्यों? क्योंकि उसका जो वो स्वभाव है, इसका स्वभाव जैसा है वो वहीं पे जाना पसंद करता है। 10 लोग परमेश्वर के बैठे हैं जो परमेश्वर की बातें कर रहे हैं, उसमें अगर एक ऐसा मनुष्य जिसे उन बातों से कोई लेना देना नहीं, तो वो क्या करेगा? अरे यार नहीं बैठना यार, चलना यार, या मेरे दोस्त वहाँ पे बैठे होंगे, चलता हूँ अच्छे पे, सिगरेट पी रहे होंगे, चाय बना के पी रहे होंगे, चल मजा आएगा वहीं पे जाके। क्यों? क्योंकि उसकी जो इच्छा है उसी की ओर लगी हुई है, उसे अच्छी बातें क्या हो रही है? बर्दाश्त नहीं हो रही। शैतान सुनने ही नहीं देगा। शैतान तो सुनने नहीं देगा। मैंने एक बात कही, शैतान तो बहुत कुछ करना चाहता है। जो हम यहाँ बैठे हैं, हमें भी शैतान चाहता है, अरे कोई नहीं सो जा, जल्दी सो जाएंगे, अरे कोई बात नहीं, टेंशन की बात नहीं, जल्दी उठ जाएगा, जल्दी चल निकल जाए, बहुत टाइम मुझे बहुत टाइम ला दिया सर, अरे यार कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं, ऐसे पड़ गई है कुछ, सब बेकार वाली बात है, सब कुछ बेकार बात है, ऐसे माइंड में डालता है शैतान। शैतान डालता रहेगा, लेकिन आप किसकी सुन रहे हैं ये मैटर करता है। आप बाहर आप खड़े हैं, आप रास्ते से आ रहे हैं, एक तरफ से आपकी मम्मी या पापा आवाज मारते हैं, एक से पड़ोसी आवाज मारते हैं, मोहित मोहित, एक पड़ोसी मार रहा है और एक मम्मी पापा मार रहे हैं मोहित, तो मोहित किसकी तरफ जाएगा? पहले किसके पास जाएगा? पहले मम्मी पापा के पास ही जाएगा ना। मुझे पता नहीं है कि क्यों आवाज मार रहा है, मम्मी पापा के इजाजत में। और हम किसकी सुनते हैं? अरे यार पड़ोसी की सुनेंगे, पड़ोसी बड़ा प्यारा है यार, पड़ोसी बड़ा अच्छा है। जैसे आदम और हव्वा ने किया, जब उसने कहा, परमेश्वर ने कहा कि इस पेड़ का फल तुझे नहीं खाना, लेकिन क्या कहा शैतान ने? अरे वो तो ऐसे कहता है, कुछ नहीं होने वाला, खा ले उस फल को, उस फल को खाने से तुझे क्या होगा? तू उसके तुल्य हो जाएगा, उसके बराबर हो जाएगा। और शैतान ने ये काम किया, करा, सक्सेस हो गया। हाँ बड़ी अच्छी बात है। लेडीज ने बोला ठीक है ठीक है, क्या तो सही रहेगा, थोड़ा वो खाया और उसका क्या करा? अब मैं तो खा लिया है, तुझे भी खाना पड़ेगा, नहीं तो मैं लड़ूंगी तेरे से। पत्नियां करती है ज्यादातर ऐसा, पत्नी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन पति ऐसे होते हैं मुझसे। लेकिन क्या करते हैं, ज्यादातर मैं सुनता हूँ, हम आपस में क्या है, लड़ते हैं कि अगर तुमने ये नहीं करा तो मैं क्या करूंगी, ये कर दूंगी। मैंने मोस्टली आज जो मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है आज की लाइफ का, मोस्टली मैं जो देखता हूँ, आदमी ज्यादातर लेडीजों से परेशान हो चुके। क्यों हो चुके हैं? क्योंकि उनके बीच में प्रेम नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपस में एक दूसरे की बात नहीं समझते। किसकी बात समझते हैं? सिर्फ अपने आप की, सिर्फ अपने आप की। किसी ने बताया मुझे, अभी करवा चौथ आने वाला, बोला कि ना करवा चौथ है, चर्च में आप जाते हैं वो, तो क्या कहते हैं, करवा चौथ है, मुझे पैसे चाहिए। अब उस बंदे ने 5,000 रुपये भेज दिए। क्या 5,000 रुपये कम है क्या करवा चौथ बनाने के? जो भी मतलब आप जो भी कर रहे हो दीदी, 5,000 रुपये कम है क्या? वैसे मैं पूछ रहा हूँ, वैसे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए ये चीजें नहीं है। लेकिन जो इस चीज को मना रहा है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए पत्नी पैसा मांगती है और पति ने 5,000 दे दिए, तो क्या 5,000 रुपये कम है? जो बंदा 20,000 रुपये कमा रहा है, उसमें से 5,000 रुपये दे दिए खर्चे के लिए, क्या कम है क्या? कितने लोग बताते हैं कम है? कितने लोग बताते हैं कम है? बहुत है ना। तो उसने कहा नहीं, मुझे 2,500 रुपये और चाहिए, 7,500 रुपये चाहिए। बनाने वालों को 300 में बना लेगा, बनाने वालों को 300 में बना लेगा, ये लेगी साड़ी नहीं पड़ी। मनाने को कुछ भी इंसान कर सकता है, लेकिन जब आपको लड़ाई छेड़नी है, लड़ाई को बढ़ाना है, तो आप ऐसे काम करते हैं।
जहाँ प्रेम होता है वो ये कहता है कि मेरा पति अच्छा है, अच्छी बात है, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। कुछ लोगों के पति शराब पी के रोडों पर घूमते रहते हैं, पी के आते हैं, फिर मारते हैं, पिटाई करते हैं। उनकी इच्छा क्या होती है? अरे मेरा पति किसी तरह सुधर जाए, बस बात खत्म, यही कहते हैं ना। और जिसके पति नहीं पीते उनकी पत्नियां क्या करती हैं? तुम्हें इतना टॉर्चर कर देंगी, तुम्हें पीने के लिए बुझा देंगी, चलो भाई पीने चलो। ऐसा होता है ना। जिनके पी रहे थे तो वो तो कह रही है पहले हाथ जोड़ के, अरे मैं कहीं भी चली जाऊंगी, बस मेरा पति ठीक हो जाएगी बस। और जिनके नहीं पी रहे उनको इस तरह से टॉर्चर कर देंगी कि तुझे पिला के छोड़ूंगी मैं, चलो। बहुत से लोग सुने मैंने ऐसे, अरे क्या करूँ यार, घर जाता हूँ दिमाग खराब होता है, भारी पी लेता हूँ मैं तो यार, बोलते हो जो मर्जी बोलना। क्यों? क्योंकि ऐसा कर देते हैं। मुझसे पति भी है, मैं नहीं, पति बहुत अच्छे हैं, पति बहुत से ऐसे हैं। घर गए, बाहर से खा के आ गए, तो घर में आके ये क्या करा तुमने, क्या बनाया, चल फेंक दे इसको, उठा के लिया फेंक दिया, क्या होगा? ये मैं बात जो कर रहा हूँ पति पत्नी की, हम सबके लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम जब यीशु मसीह आएगा वो दूल्हा है और हम दुल्हन है। तो मैं ये नहीं सोच रहा कि सिर्फ स्त्रियों के लिए बात कर रहा हूँ, मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ, आपके लिए बात कर रहा हूँ। हम परमेश्वर के लिए क्या है? दुल्हन है। हमें उसके लिए वैसा तैयार होना है जैसा एक दुल्हन तैयार होती है। कैसे तैयार होती है? आइए देखते हैं, पत्रस निकालेंगे, पहला पत्रस। कितने लोग बोर हो रहे हैं? हाथ उठाएं। कितने लोग बोर हो रहे हैं? हाथ उठाएं प्लीज। आप हो रहे हो? अच्छा, मेरे पास बाइबल है पढ़ने के लिए। अच्छा, तो सुन तो रहे नहीं आप, है ना? हम पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका तीसरा अध्याय, पहला पत्रस उसका तीसरा अध्याय और उसका 2, 3 और 4 और 5 पढ़ेंगे। तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के और अपने अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यता, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने पति के अधीन रहती थी। अपने पति के अधीन रहती थी। अधीन कितने लोग जानते हैं? अधीन का मतलब सब जानते हैं ना? अधीन का मतलब सब जानते हैं? अधीन का मतलब पक्का? अधीन रहना मतलब अपने पति के ऊपर डिपेंड रहना, अपने पति से सब जो भी करना है पूछ कर करना, अपने पति जैसे बताता है वैसा चलना। दिन आज की पत्नियां क्या करती हैं? अरे आपका क्रेडिट कार्ड था मेरे पास में, मैं खर्च करके आ गई, उसको पेमेंट तुम कर देना, ठीक है, मैंने खर्च कर दिया उसको। अरे तुम्हारे पैसे लगे हुए थे यहाँ पर 10,000 रुपए, मैंने 5,000 रुपए ले लिए, उसको खर्च कर दिया मैंने, ठीक है। क्या करा तुमने 5,000 का? अरे शैम्पू वाले आए थे, बड़ी शैम्पू अच्छे दे रहे थे, शैम्पू बड़ी मेकअप की किट थी, उसमें दे दिया मैंने। अच्छा जी, ठीक है। पुराने के सच में जमाने में स्त्रियां, मैंने सुना है, मेरे दादा ने बताया था एक बार, एक स्त्री से खाने में नमक डल गया था थोड़ा तेज। क्या है? खाने में नमक डल गया था। ये तो डर वाली बात है, अधीन रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। उसने नमक थोड़ा तेज डाला और उसको इस डर के मारे कि मेरा पति आकर मारेगा मुझे, तो जाकर क्या करा उसने? कुएं में कूद के मर गई। उसने कुएं में कूद के जाकर मर गई। तो मुझे थोड़ा ये बताएंगे कि यहाँ पे अधीन रहना नहीं है, ये क्या है? डर है, डर। हमें डरना नहीं है, लेकिन हमें प्रेम से रहना। खाने में नमक डला है तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, इसे क्या कहते हैं? प्रेम कहते हैं। कोई बात नहीं यार, हो गया, गलती हो जाती है, जिससे खा लो। लेकिन हर बार नमक डालोगे ज्यादा तो फिर तो वो भी कहेगा अरे भाई मैं बाहर से खाएंगे, तुम्हें खा लोगे फिर तो कहेंगे। लेकिन फिर भी अगर लड़ाई को बढ़ाना चाहेगा वो बढ़ाएगा, लेकिन अदरवाइज नहीं बढ़ाना चाहेगा क्या करेगा? थोड़ा थोड़ा खा लेगा। ये होता है ना आजकल? होता ही नहीं होता? खाना सीधे सीधा नमक है, जल जाएगा, ज्यादा जल जाता है, कोई सुन रहा। हर बार डलेगा तो दिक्कत है।
लेकिन फिर भी हमें लड़ना ये शोभा नहीं देता कि हम लड़ें और बात को क्या करें, अपनी बातों को आस पड़ोस में बताएं कि लोग देखकर कहेंगे यार ये तो ऐसे हैं यार, हमेशा लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। तो क्या हमें सुनता हुआ अच्छा लगेगा क्या? हमें कोई और बात बताया, अरे यार तुम लड़ते रहते हो क्या हर वक्त ही? तुम्हें किसने बताया? अरे नहीं, तुम्हारी गली में से बताया था किसने, यार तुम्हारी आवाज आती रहती है, बात लड़ते रहते हो। तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो फिर हम जब आपस में हमें सुनना अच्छा नहीं लगता ऐसा, तो क्यों गलत काम करें? भाई बता रहे हैं, लिखा है तो भी तुम्हारे भय सहित, मतलब भय के साथ पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। पत्नियां ऐसी होनी चाहिए, पत्नियों को ऐसा चलना चाहिए, कैसा होना चाहिए कि उनके पति है वो उनको देखकर ये कहें कि सच में इनमें कुछ अलग बात है, सच में ये अपने जीवन को बड़े अच्छी तरीके से जीती है। मैं चाहे कितना ही परेशान क्यों ना करूं, ये बड़ी अच्छी तरह से रहती है मेरे साथ में। कभी उलट के जवाब नहीं देती, उलट के मारने नहीं लग जाती। क्या करती है? हर बात के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करती है, परमेश्वर के अधीन रहती है और हमेशा क्या करती है, जैसा मुझसे रहना चाहिए वैसा ही वो मुझसे प्रेम करती है। बाइबल बताती है कि हम दो नहीं है, क्या है? एक है। जब पति पत्नी एक हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? तो दो नहीं है, अब वो एक हो चुके हैं। तो हमें कैसा रहना चाहिए? क्या अपने शरीर को कोई मार सकता है क्या? लिखा है याद नहीं आ रहा, मती में लिखा है, मती 19 अध्याय, मती 19 अध्याय उसका 6 पद। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है, अतः वे अब दो नहीं परंतु क्या है? एक तन है। अब वो दोनों अलग अलग नहीं, याद रखिएगा, पति पत्नी क्या है? एक है। क्या कोई बंदा लोहे के गरम करके अपने हाथ पे ला सकता है क्या? ये बताइए, नहीं ला सकता ना। तो जब हम दोनों एक हो गए हैं तो हम क्यों अपने पति को मारें या पति अपने पति को मारें? क्यों उसकी वो इंसल्ट करें, आपस में एक दूसरे में इंसल्ट करें? क्यों करें? क्योंकि वो क्या है? दोनों एक है। जब दोनों एक हो चुके हैं, कोई अगर मेरी इंसल्ट करता है तो मेरी पत्नी की इंसल्ट होगी। कहीं अगर हम जा रहे हैं, कहीं शादी में गए, कहीं भी गए, अगर उसकी किसी ने इंसल्ट करी तो वो मेरी करी, और उसकी करी किसी ने तो वो मेरी हुई, और मेरी किसी ने करी तो उसको भी उतना ही बुरा लगेगा कि इसने क्यों ऐसा कह दिया। क्यों? क्योंकि हम एक हैं। लेकिन हम दो होते हैं, एक होते भी होने के बावजूद भी जब हम दो अलग अलग होते हैं तो क्या होता है? पत्नी की इंसल्ट करता रहे या पति को इंसल्ट करता रहे, हमें क्या लगेगा? बुरा नहीं लगेगा, हमें लगेगा अरे तुम्हारे वो तुमसे ऐसा कह दिया उसने, क्या आपस में हंसी उड़ाएंगे। उससे क्या होगा? उससे प्रेम बना रहेगा ना, घर में प्रेम बना रहेगा, सब कुछ ठीक से रहेगा, ऐसा रहेगा। अगर दूसरा इंसल्ट कर रहा है और हम हंस रहे हैं अपने पति की बात पर, या पत्नी हंस रही है पति की बात पर, तो क्या घर में शांति बनी रहेगी? लड़ाई होगी। हो सकता है पहले बातों से हो रही हो, लड़ाई हाथों तक पहुंच जाए, हो सकता है फिर जो पड़ा हुआ आमने सामने उससे भी हो जाए। ये लड़ाइयों की क्या है? स्टेज है, एक करके स्टेज पे पूछते हैं। ऐसे ही होता है क्या? कितने लोगों को नींद आ रही है? आ रही किसी को नींद? हाथ उठाए अपना। इस बात को सिर्फ ऐसा ना ले कि सिर्फ पति पत्नी की बात चल रही है। ये बात जो है परमेश्वर के लिए, याद रखिएगा। हम परमेश्वर की क्या है? दुल्हन है। हमारा परमेश्वर कोई अनादर करता है, हम उसके सामने क्या करते हैं? परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर ये क्षमा कर और इसे बदल डाल। हम लड़ने ना पहुंचे, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने गाल को आगे कर दिया। किसी ने थप्पड़ मारा तो उसने दूसरा भी खड़ा कर दिया, गाल आगे ले दूसरा ही मार। किसी ने थूका तो उसने उलट के थूका नहीं। किसी ने उसको चाटा मारा तो उसने चाटा नहीं मारा वापस। उसने किसी ने धक्का मारा तो उसने आके धक्का नहीं मारा। उसे कांटों का ताज पहना दिया। यीशु मसीह ने ये नहीं करा कि हे पिता इनको कांटों का ताज पहना दे, ऐसा नहीं करा। यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, हम उसकी दुल्हन है, याद रखिएगा।
और दुल्हन जो कलीसिया है, जो चर्च है, वो क्या है? उसकी दुल्हन। दुल्हन कैसे सजती है बताएंगे कोई? कितने लोग शादी में गए हैं और कितने लोगों की शादी हो चुकी है? नहीं बाबू, शादी जिसकी हो गई है, छोटी सी बच्ची कह रही है शादी में कितने लोग गए हैं? ठीक है, सारे गए हैं, पक्का गए हैं, और बहुतों की शादी भी हो चुकी है। तो दुल्हन कैसे सजती है? दुल्हन कैसे सजती है? मैंने इससे पहले कहा था कि फोन को साइलेंट या वाइब्रेट रखें। इनको साइलेंट करके बोल रही है, लगा दिया। कोई बात नहीं, कोई नहीं, ठीक है। जल्दी हम खत्म करने का विश्लेषण जल्दी देखेंगे। मैं कह रहा था दुल्हन कैसे सस्ती है? दो बंदों को पता है कि दुल्हन कैसे सस्ती है। आप लोगों को पता नहीं है क्या बात कर रहे हो? ब्यूटी पार्लर में जाती है, कैसे? चली जाती है, श्रृंगार करती है। सिंगार। दुल्हन जब सस्ती है तो क्या कहते हैं, आजकल तो ऐसा जमाना, पहले बहुत टाइम पहले थे कि घर में ही दुल्हन क्या है तैयार हो जाती थी, बहनें तैयार कर देती थी, पड़ोसी तैयार कर देते थे, उसके लोग क्या तैयार करते थे, लेकिन तैयार करते थे, तैयार करते थे। और जब हम खुद आजकल ऐसा जमाना आ गया, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, पैसा देते हैं कि हमें सही से सजा दो, तैयार कर दो, हमारे हेयर स्टाइल बना देना, ये बना दो। क्यों तैयार होते हैं? कि दुल्हन बन रहे हैं, हमें सबसे अलग दिखना है। हालेलुया। तो क्या हम परमेश्वर के लिए अलग दिख रहे हैं, या हम भी वैसे ही दिख रहे हैं जैसा संसार है वैसे ही दिख रहे हैं? क्या हम भी वैसा ही दिख रहे हैं जैसा संसार है? क्या हम यीशु मसीह के लिए वैसे तैयार हो रहे हैं जैसे एक दुल्हन तैयार होती है कि यीशु मुझे देखे कि हाँ वो मेरी दुल्हन। आमीन। क्या यीशु मसीह कह पाएगा कि हाँ ये मेरी दुल्हन है? क्या हम भी वैसे ही तैयार हैं जैसे बाकी लोग आए हैं शादी में, वैसे ही हम भी तैयार होके आ गए? ऐसा नहीं करते ना, कुछ अलग करते हैं, अलग होना चाहिए। जब शादी में बहुत से लोग आते हैं तो दूर से क्या कर लेते हैं, पहचान लेते हैं दुल्हन कौन है, क्योंकि उसने ये तो संसारिक मेकअप है, उन्होंने संसारिक मेकअप बहुत ज्यादा थोपा होता अच्छी तरह से, वो अलग से जाते हैं। लेकिन हमें संसारिक नहीं, यहाँ लिखा पत्रस में लिखा है, जल्दी वचन में देखेंगे, और लिखा है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। याद रखिएगा, दिखाने वाली चीज नहीं होनी चाहिए कि हमने अच्छे कपड़े पहन लिए तो हम अलग दिखने चाहिए सबसे। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। बहुत से लोग दिखाने के लिए जीते हैं कि हम अलग दिखें। हम चर्च में जा रहे हैं, बहुत बड़े चर्च है जिसमें बहुत से लोग आए चर्च में रहते हैं जो अपने आप को दिखाते हैं कि हम सबसे पहले आए थे, हम सबसे अलग हैं, हम सबसे अमीर हैं, हम सबसे मतलब अलग ही हैं। एक बार मेरे साथ में ऐसा हुआ कि मेरे से हाथ मिला रहा था, जब कर रहा था, कोई बहन थी, तो मेरे साथ में बंदा खड़ा हुआ था और उस बहन ने मुझसे हाथ मिलाया, लेकिन उस भाई से हाथ नहीं मिलाया। क्यों? क्योंकि वो सच में बहुत ज्यादा गरीब थे, इसलिए उसने हाथ नहीं मिलाया। तो क्या यीशु मसीह हमें ये सिखाता है क्या? जब हम में भी ये बात है तो फिर दूसरों में कौन सी अलग बात है? हम भी वैसे हैं, वो भी वैसे हैं। उसने हाथ नहीं मिलाया, मुझे बड़ा बेकार सा फील हुआ मेरे से। मेरी शुरू से आदत है, चाहे कोई कैसा भी क्यों ना हो, मैं कहता हूँ अगर भिखारी को भीख मांगते हैं, वो मुझसे हाथ मिलाएगा, मैं उससे मिला लूंगा, मुझे कोई वो नहीं लगेगा। वो गले मिले, गले ही मिल जाऊंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। लेकिन मुझे उस चीज को देखकर बड़ा अजीब सा फील हुआ कि मतलब ये परमेश्वर के लोग होने के बावजूद इस तरह के काम करेंगे, तो फिर कैसे कोई परमेश्वर की ओर खींच पाएगा? यहाँ लिखा है ऊपर पढ़ा में, तो भी तुम्हारे बहस सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। हालेलुया। वचन नहीं पढ़ रहा आपका पति, आपका वचन नहीं पढ़ रहा, आपकी पत्नी वचन नहीं पढ़ रही, लेकिन जो वचन पढ़ रहा है उसका जीवन ऐसा होगा कि वो अपने पति को और अपने पति को क्या कर लेगी? खींच लेगी।
कैसे खींच लेगी? क्योंकि पति और पत्नी को देखेगा यार गुजर बदलाव है इसमें, तो ये तो अलग ही दिख रही है। पहले बड़ा गुस्सा करती थी, बिल्कुल गुस्सा नहीं करती, शांत रहती है, सिर्फ परमेश्वर से मांगती है। मैं कुछ भी बोलता रहता हूँ, मेरी बात का जवाब नहीं देती। और यही बात पत्नी के लिए हो सकती है। ये तो भुगती के आते थे, अब तो बिल्कुल बदल गए हैं। अब तो शांति से बैठते हैं, शांति से खाना खाते हैं, शांति से आराम से हमारी बात सुनते हैं, हमारे अपने बच्चों की केयर करते हैं, बच्चों के लिए कपड़े लेके आते हैं, चीजें लेके आते हैं। ये क्या है? बदलाव। तुम्हारे अंदर ऐसा होना चाहिए कि वो सामने वाला वचन नहीं भी पढ़ रहा, वो फिर भी तुम्हारी तरफ क्या हो जाए? खींच जाए। हालेलुया। हम कैसे होते हैं? हम अपने मोहल्ले में कैसे होते हैं? अपने घर में कैसे होते हैं? जब हम गली से निकलते हैं तो लोग कहने वाले होने चाहिए कि ये मनुष्य जो जा रहा है वो सबसे क्या है? अलग है। अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि ये किसी से लड़ता नहीं, झगड़ता नहीं, अपने घर से घर में आता है, आता जाता है, तो शांति सबसे बात करता है, सबसे नमस्ते करता है, और सबसे क्या करता है? कोशिश से रहता है। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि लोग खींच जाए। जब हम आनंद में रहेंगे, हमारे घर में कुछ नहीं होगा, फिर भी हम आनंदित हैं, लोग पूछेंगे कि क्या आखिर तुम्हारे पास क्या? लोग पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि तुम्हारे पास, मतलब तुम अकेले कमा रहे हो, फिर भी पूछ रहे हो यार ऐसा कैसे? हमारे घर में 10 बंदे कमा रहे हैं, फिर भी लड़ते झगड़ते रहते हैं। ऐसा होता है? आपने देखा होगा, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके घर में सब कमा रहे हैं, लेकिन घर में कोई प्रेम नहीं है, सब अपने अपने बिजी हैं, लड़ रहे हैं तो सब इकट्ठे लड़ रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं एक बंदा कमा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है वहां पर? शांति है, प्रेम है, लोगों के लिए आदर है। ऐसा स्वभाव होना चाहिए। और आगे लिखता है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना, चुटिया बनाने, स्टाइलिश बना के जाएंगे जी, अलग दिखना है चर्च में। आपने क्या स्टाइलिश बाल बना के जाएंगे? स्टाइलिश देखे होंगे आपने, बहनों बहुत सी बहनें क्या है बड़े अच्छे स्टाइल बनाती है। इसलिए कि मैं सबसे अलग दिखूं। क्या परमेश्वर को अलग दिखना अंदर से चाहिए या बाहर से दिखना चाहिए? लिखा है वो सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। जो अविनाशी है, जो हमारी आत्मा है, वो कभी मरने वाली नहीं। हालेलुया। तो किसको सजाना चाहिए हमें? शरीर को या आत्मा को? शरीर को तो सजा दिया बढ़िया तरीके से, अच्छी तरह से, वो कोट पैंट पहन लीजिए, पहन गाड़ी बना लीजिए, बाल स्टाइल कर लिए, सब कुछ बड़ा अच्छा हो गया। लेकिन अंदर से क्या है? हमारे कपट भरा हुआ है, बैल भरी हुई है, लड़का झगड़ना भरा हुआ, गुस्सा भरा हुआ है, व्यभिचार भरा हुआ है, लड़कपन भरा हुआ है। ये सब चीज क्या है? पाप भरे हुए हैं। तो क्या हमने उस आत्मा को सजाया जो आत्मा किसके सामने प्रकट होगी, किसके सामने प्रस्तुत होगी? परमेश्वर की तरफ। क्या लिखा है? लिखता है क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। परमेश्वर बाहर का रूप नहीं देखता, याद रखिएगा। परमेश्वर आपके बाहर का रूप नहीं देखता कि आप कैसे हैं कैसे नहीं है। वो परमेश्वर देखता है कि आपका जो दिल है वो किसकी ओर लगा हुआ है, जो आपका दिमाग है वो किसको ढूंढ रहा है, वो देखता है। जब हम चलेंगे तो क्या याद रखिएगा, सॉरी मैं एक बात कहना चाहूँ, कितने पति पत्नी, मैं सबके घर आशा करता हूँ सबके घर में क्या है, पति पत्नी प्रेम से रहते होंगे। तो जब पति पत्नी प्रेम से रहते हैं, तो जब पत्नी कुछ मांगती है बड़े प्रेम से, तो क्या पति मना करता है क्या? पति क्या कहता है? चांद तारे तोड़ लाऊं। देखो मैंने बताया चांद तारे तोड़ लाएंगे। ये वाले चांद तारे पर नहीं है, 500 की डब्बी मिलती है, 500 की खाती चांद तारे ऊपर जाने के लिए रॉकेट शीट। तो जो विकी भाई ने बताया हमें सुन के अच्छा लगा। चलो ये है कि हमारी क्या है, दिल की भावना होती कह देते हैं कि चांद तारे तोड़ के लिए आऊंगा। मैंने कभी नहीं कहा, सही बताऊं तो जाता तो कोई भी नहीं है। मैंने सच में नहीं कहा। मिसेस कहेगी वो काम तो बंदे को कर देगा, नहीं तो खाता नहीं मिलेगा। मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि मैं शुरू से मैंने कहा कि मैं जो कर सकता हूँ ना, मतलब मैं उतना ही कह पाता हूँ। मुझे पता चांद तारे तोड़ के नहीं लाऊंगा, हाँ, लेकिन वो जरूर ला दूंगा। 500 की डब्बी आती है, चांद तारे उसमें आते हैं, तो वो जरूर आ जाएंगे। लेकिन जब हम प्रेम से रहते हैं, याद रखिएगा, जब प्रेम से रहते हैं तो क्या होता है, पत्नी मांगती है तो पति क्या करता है, कोई नहीं मैं ला के दूंगा, ये कहते हैं ना।
तो जब हम विश्वास से रहते हैं, हम बीमार हैं, तकलीफ में हैं, हमारी बहुत सी परेशानी है, तो क्या जो हमारा दूल्हा आने वाला है वो अपनी दुल्हन की बात ना सुनेगा? हमें सुनेगा, लेकिन हम दुल्हन बनते नहीं। अरे क्यों सजेगा, अरे परमेश्वर पता नहीं कब आएगा प्रभु यीशु। अरे वैसे ही परेशान हूँ मैं तो, क्या कब तक मन को साफ करता रहूंगा, कब तक दिल को साफ करता रहूंगा? जब अभी यदि हम मानते हैं कि हम उसकी दुल्हन हैं तो क्या होगा? यदि हम मानते हैं कि हम दुल्हन हैं तो हम अपने पति के प्रति अधीन रहेंगे। हर एक काम को, यकीन मानिए, यदि कोई परमेश्वर से बड़ा किसी और काम को मानता है, अपने काम को प्रेफरेंस देता है, पहले उस काम को करता है, परमेश्वर को बाद में रखता है, तो याद रखिएगा आप परमेश्वर के योग्य हैं। याद रखिएगा, यदि आपके काम पहले हैं और परमेश्वर बाद में है तो परमेश्वर आपके लिए नहीं है। याद रखिए, यीशु मसीह कहता है जो अपना प्राण भी रख छोड़ता नहीं अपने लिए, अपने परमेश्वर के लिए प्राण देने तक के लिए विश्वास योग्य है, उसी को जीवन का मुकुट मिलता है। याद रखिए, हर एक को नहीं मिलता। क्या हम सोचे कि हम स्कूल में आए हैं, मार्कशीट मिल जाएगी, चलो पास तो आ ही जाएंगे। पास वाले नहीं चाहिए, पास वाले नहीं चाहिए, वो चाहिए जो परमेश्वर के लिए बुरी तरह से, मतलब क्या जीने मरने के लिए तैयार है परमेश्वर के, ऐसे परमेश्वर को लोग चाहिए। लिखा है नीति वचन सॉरी नीति वचन उसका हासिल हो गई मेरे 27, नीति वचन उसका 27 और उसका 15 पद में लिखा है, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए 27-15। झड़ी के दिन पानी का लगातार टपकना और झगड़ालू पत्नी दोनों एक से हैं। झगड़ालू पत्नी कैसी होती है? तो थोड़ा समय ले रहा हूँ, ज्यादा सॉरी इसके लिए। तो लड़ती रहती है हर बात पे, अरे तुमने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने तो ऐसा करना था इसको, तुमने फिर क्या होगा? लड़ाई होगी। अरे तुमसे ये मंगाया था, तुमने फिर भूल गए इसको, फिर लड़ाई होगी। अरे जो दे रही है वो खा लो, राम चुपचाप, वैसे कुछ नहीं है, तुम दिमाग खराब कर रहे हो। ये क्या है? डरने के लिए क्या है? झगड़ालू पत्नी। याद रखिएगा, ये सिर्फ पत्नी की बात नहीं कर रहा मैंने अभी फिर बोला कि हम मसीह के लिए दुल्हन है। हम भी बहुत बार ऐसे करते हैं, अरे प्रभु तूने मुझे यही दे रखा है, सिर्फ 10,000 की सैलरी है, बस यही इसमें काम चलाना पड़ रहा है। लोगों के पास 50-50 कमा रहे, 60-60 कमा रहे, 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, और वहां पर 10,000 रुपए पड़े। क्या अब उस परमेश्वर से क्या है? लड़ते हैं हर बात पर। अरे प्रभु तूने बच्चे दिए, ऐसे बच्चे दिए जो मैंने लाया कि नहीं मेरे लिए। देख दूसरे के बच्चे फर्स्ट आते, सेकंड आते हैं, हर बात पर क्या करते हैं? लड़ते हैं। अरे प्रभु तुझे सारी दुनिया में यही पति मिला था क्या? मेरा यही पति था, सिर्फ दुनिया में सारे लोग हैं, ऐसा कहते हैं ना मुझसे। मैंने बहुत लोग सुना है, इसमें बता रहा हूँ बात को। थोड़ा बीमार परेशान रहता तो भी कोई बुरा नहीं लगता ना। बीमार हो, जो देखो सीधी सी बात है, जो प्रेम करते हैं उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। वो शायद वैसे परेशान हो जाए इंसान, वैसे नहीं उससे परेशान हो जाए, वैसे परेशान हो जाए कि परमेश्वर कब ठीक करेगा, क्या बात है। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसके अंदर एक पति के क्या थे, ये जो है हिस्सा था ही नहीं, क्या हिस्सा था ही नहीं, इधर बीच ये नीचे का पूरा हिस्सा गया था। लेकिन बीवी कैसे ले जा रही है उसको? एक टोकरी है, अपने पति को टोकरी में रखती है और अपने कंधे पर दे के चलती है। कार में जा रही है तो उसे कार में उठा रही है और टोकरी के पीछे टांग रखा है। इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? ये प्रेम है। जब प्रेम होता है तो आपको कमियां नहीं दिखती, अच्छाइयां दिखती है। जब आप 10,000 में रो रहे हैं, उस 10,000 में आप खुशी भी मना सकते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे पैसा दिया है। नहीं तो बहुत से लोग तो आज रोड पर बैठकर मांग रहे हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद तूने मुझे दिया है, कि बहुत से लोगों के पास तो सोने के लिए घर भी नहीं है। झगड़ालू पत्नी, हमारा व्यवहार जो होता है झगड़ालू किस्म का होता है। हमें दुल्हन बनना है, दुल्हन बनने के लिए हमें
जैसे तैयार होना पड़ता है, जैसे शरीर को तैयार करना पड़ता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के लिए है, जब वो आने वाला है तो हमें कैसे तैयार होना पड़ेगा? आत्मा को तैयार करना, वचन से तैयार करना होगा, वचन पर चलना होगा। वचन पर सिर्फ सुनना नहीं है कि वचन को सुन लिया और यहाँ से निकले और यहाँ से निकलते ही चलो भूल गए, हो गया, चर्च तो हो गया, आगे फिटनेस तो लगा लिया हमने। बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं स्कूल में, राजेश यस सर, ठीक है, हो गया जी, अटेंडेंस लग गई, ये सबके नाम लिख के अटेंडेंस लग गई। और स्कूल में क्या कर रहे हैं? पीछे बैठ रहे डेस्क पे, अरे पढ़ाते जो पढ़ा रहा है छोड़ दे इसको। ऐसे होते हैं ना मुझसे, मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैंने देखा है, मेरी क्लास में भी थे मुझसे ऐसी बात नहीं है। एक बेंचर भी ऐसे होते हैं, कुछ बीच में ही बैठे होते हैं ऐसे, जो चल रहा है चलने दे भाई, कोई बात नहीं, हमें इससे दुनियादारी से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो ये जानता है कि मुझे कुछ करना है, अपने परिवार के लिए कुछ करना है, वो क्या करेगा? पढ़ेगा, चाहे वो लास्ट में क्यों ना बैठा हो, लेकिन पढ़ेगा और उस काम को करेगा जिससे कि वो उसको पास हो। लिखा है जड़ी के दिन पानी का लगाकर टपकना और झगड़ा की पत्नी दोनों एक से हैं। जैसे पानी टपकता रहता है ना, जड़ी के दिनों में क्या पानी टपकता रहता है, वैसी पत्नी भी क्या है, वो लड़ती रहती है, हर वक्त ही लड़ती रहती है। किसी का काम यही होता है कि सिर्फ किस लिए उतरी हूं मैं से ऊपर से? लड़ने के लिए, और इसमें मुझे क्या है, महारत हासिल है, मैं इसमें जीत के रहूंगी। इसमें लिखा है, फिर नीचे लिखा है, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। हालेलुया। जब पति पत्नी मित्र जैसे रहते हैं, दोस्त की तरह रहते हैं, तो क्या होता है? वैसे ही हम भी बन जाते हैं। हम दोनों क्या होंगे? चमकेंगे, चमकेंगे। अगर लड़ाई करेंगे तो लड़ाई जैसे ही मुंह बन जाएगा हमारा। हम कहीं बाहर जा रहे होंगे, लड़के जा रहे हैं, चलो साथ में जाना है, लड़ दिए पहले, उसके बाद उसका भी मुंह बोलना हुआ है, मेरा भी बोला हुआ है, जाके थाली ली, मुंह बने बने, वो भाई क्या हो गया, परेशान है क्या? अरे नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं, वो मुंह तो ऐसे बना रखा है, नहीं यार ऐसी बात। क्योंकि आपने अपने आप को मित्र जैसा नहीं रखा। भाई बता रही है कि जब जैसा लोहा लोहे को चमका देता है, लोहे को आपस में रगड़ते तो क्या होता है? शाइनिंग आती है, चमक आ जाती है। तो वैसे ही मित्र की संगति से भी क्या होता है? चमक आ जाती है। जब हम दो नहीं है, एक ही है, तो हमें कैसा रहना है? मित्र जैसा रहना चाहिए कि हम अपने आपस में एक दूसरे की बातों को क्या करें? शेयर कर सके और उस बातों में आनंद से रह सके। हर एक बात पर लड़े ना, वरना क्या करें? क्या करें? कॉम्प्रोमाइज कैसे? कॉम्प्रोमाइज कुछ चीज़ों में है, हाँ होता है, जैसे क्या नाम है, तो ठीक है जी, नहीं है हमारे साथ, कोई बात नहीं, हम अगली बार ले लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे। क्या होता है? लड़ाई झगड़े नहीं बढ़ाते। हमारे पास 10,000 है, कोई बात नहीं, इसमें काम चला लेंगे, ऐसा है ना? नहीं, हम तो भाई 1 लाख रुपये ले लेंगे, अब बंदा 10 महीने की सैलरी ला के देगा तुम्हें 1 लाख रुपये, वो लड़ने की बात ही। ये वचनों पढ़ेंगे, फिर हम चलेंगे आराधना में। नीति वचन उसका 14 अध्याय, नीति वचन उसका 14 अध्याय और उसका 30 पद आराधना में जाएंगे। नीति वचन 14 अध्याय उसका 30 पद। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन से जलने से हड्डियां जल जाती है। शांत मन तन का जीवन है। शांत मन वो होता है, चाहे कुछ भी होता रहे, लेकिन वो कैसा रहता है? आनंदित रहता है, शांत रहता है। फिलिप्पियों 4:4 में लिखा है कि मैं कहता हूँ आनंदित रहो, मैं फिर तुमसे कहता हूँ आनंदित रहो। आनंदित रहने के लिए कहता है, क्योंकि हमारा जीवन जो है, आप यकीन मानिए, हम यहाँ से निकलते हैं, घर से आते हैं, जहाँ से भी आते हैं, दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें परेशान करती रहेगी, घर परिवार में परेशान करती रहेगी, लेकिन क्या है? हमें कैसा होना है? आनंदित रहना है। तो परमेश्वर सब कुछ तेरे हाथ में है, तू संभालने वाला है। भाई बता के लिखा है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। जब मन जलता रहता है ना, तो जब आप शरीर में हड्डियां हैं, आपने बहुत से लोग देखे होंगे, जब बड़े टेंशन में लेंगे, परेशानी लेंगे, सोचते विचारते रहेंगे, क्या होगा उनका? फिर एक बीमारी पकड़ेगी, फिर 2 पकड़ेगी, फिर 3 पकड़ेगी, और बहुत से लोग क्या होते हैं? डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं।
जब मैंने स्टार्टिंग में बात करी, वो जल के मर गया, एक कूद कर मर गया, एक फांसी लगाकर मर गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस बात को मन नहीं लगाया। वो परमेश्वर के पास उन्होंने मन नहीं लगाया, क्योंकि परमेश्वर के लोग थे नहीं। लेकिन जो परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, जो कहते हैं कि परमेश्वर तू मेरा सब कुछ करने वाला है, तू मेरी ढाल है, तू मेरा दृढ़ गढ़ है, वो लोग क्या करते हैं? वो उनके पास एक आशा है कि प्रभु आज मेरे साथ कुछ भी क्यों ना हो रहा है, लेकिन तू मेरे साथ है तो मैं किसी चीज से नहीं डरूंगा। उन लोगों ने कूदने से पहले सोचा नहीं कि मेरा क्या होगा। उन्होंने पैर से लटक कर फांसी लगाने से सोचा नहीं कि क्या होगा। उसने जलने से पहले सोचा नहीं कि क्या होगा। बस किस पर विजय पाली, किसने पाली विजय? शैतान ने। क्या सोचकर? अरे तेरा कोई नहीं है, तेरे घर वाले नहीं है तेरे साथ में, तेरे जॉब वाले भी ऐसे ही हैं, अरे कोई दुनिया में सब मतलब ही है यार, कोई भी तेरे जैसा नहीं है। एक के मुंह से सुना था ये कि कोई कह रहा था कि मुझे बार बार ये चीज़ क्या करती है, इस तरह से परेशान करती है। कहती है आगे, अरे सब ऐसे ही है, परेशान नहीं यार, फांसी लगा दे काम में। शैतान बोलता है, जैसा उसने हव्वा से कहा कि सेब खा ले, फल खा ले, सॉरी फल खा ले, क्योंकि तो उसके तुल्य हो जाएगा। शैतान हमें आज्ञा तोड़ने के लिए सिखाता है। शैतान हमें चाहता है कि हम परमेश्वर के अगेंस्ट चले जाएं। याद रखिएगा, यदि हम अगेंस्ट जाएंगे तो हम, याद रखिएगा, अपनी ही हानि करेंगे। लोगों ने अपनी हानि करी, किसी और की हानि नहीं करी। गला घोट दिया, किसकी हानि करी? उसको तो मार दिया, लेकिन अपनी भी हानि करी, खुद जेल में रहे। इसलिए वचन बताता है कि मन के जलने से हड्डियां जल जाती है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। शांत मन तन का जीवन है। अगर हम शांत रहेंगे बिल्कुल, कुछ भी होता है कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है, तो हम क्या होंगे? आनंदित रहेंगे। हमारे जो हड्डियां है, हमारे जो शरीर है, कैसा रहेगा? दुरुस्त रहेगा, अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हम शैतान को मौका देंगे तो वो क्या करेगा? हमें खाता रहेगा। याद रखिएगा, दीमक कितने लोगों ने देखी है? दीमक कितने लोगों ने देखी है? आप लोगों ने नहीं देखी? कीड़े खा जाते हैं गाँव में है ना, तो देखी तो है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे लेके आना है, मैं देखी हुई है ना आप लोगों ने, यहाँ नहीं देखी। लेकिन दीमक क्या करती है? एक अच्छी खासी लकड़ी को बिल्कुल खोखला बना देती है। याद रखिए, यदि दीमक है, उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है? अच्छी तरह सब कुछ की फिनिशिंग, केमिकल जो भी इसके होते हैं, सब चीजें से क्या करना होता है? देख रेख करते रहना होता है। एक सागवान की लकड़ी होती है जिसमें दीमक नहीं लगती। तो हमें सागवान की लकड़ी बनना है या वो नॉर्मल लकड़ी है जिसमें दीमक लग जाएगी, वैसी बनना है। तो हमें वैसा बनना है जो हमें कोई हानि ना पहुंचा सके। हालेलुया। यदि शैतान अपने मकसद में कामयाब हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर के साथ नहीं चल। बताती है लास्ट वचन पढ़ के हम वचन आराम में जाएंगे। आदर पत्नी कौन पा सकता है? उसका हमने पढ़ा 31 का 21 पद पढ़ेंगे और आराधना में जाएंगे। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती। हिम कितने लोग जानते हैं? हिम क्या होती है? हिम होती है ना, बर्फ होती है ना, बर्फ होती है। हिम क्या होता है? बर्फ होती है। आइस, यस आइस। मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ा इसलिए मुझे पता नहीं था। नहीं खालसा बोले? नहीं, मैं दोनों गवर्नमेंट स्कूल है। मेरा सर्वी देवी सर्वोदय बाल विद्यालय था, एक उच्चतम राज्य माध्यमिक विद्यालय, दोनों तीनों सरकारी स्कूल थे। मैंने तीनों स्कूल में चेंज किए, मतलब तीनों, एक 5वीं तक था, एक 8वीं तक था, एक 12वीं तक था। तीनों गवर्नमेंट स्कूल थे मेरे। इसलिए मैंने समझ नहीं पाया आइस के लिए। एक बर्फ के तो क्या कहते हैं? हिंग है। हिंग नहीं, वो हिंग तो खाने में बनाते हैं दाल में, डाइजेशन सही रहे। लेकिन एक होता है हिम होता है, वो बर्फ होता है, जिसे कहते हैं, जिसे आप आइस कह रहे हो, वही बर्फ ही होती है। तो कह रहा है वो हिम से नहीं डरती, लेकिन क्या कहता है? क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं, उसे किसी चीज का डर नहीं होता। याद रखिएगा, वो क्यों कह रहा है हिम से नहीं डरती? याद रखिएगा, सॉरी छोटी सी बात है। हिम क्या होता है? बर्फ ठंडा कर देगी आपको ना। क्या बर्फ कोई अपने हाथ पर रखे रखता है? रखे रखता है क्या? ताऊ तो रख लेंगे, ताऊ तो कुछ भी रख लेंगे।
सिकाई करते अच्छा सिखाइए, सॉरी। तो वो चलो वो तो एक इतनी मोटी बर्फ कपड़े के जब बाहर गिरनी पड़ती है वो एक सुन में तो पता ही नहीं लगता। वो एक दिक्कत है, इसलिए रख लेते हैं। जो बंदा ठीक है, सब जो फिजिकली ठीक है, वो बर्फ को रख नहीं सकते। वैसे नहीं रख पाएंगे। जब लोग टॉर्चर करते हैं पुलिस स्टेशन में, बर्फ के ऊपर लिटा देते हैं, ऊपर से डंडे मारते हैं, इसलिए वो टॉर्चर करते हैं। अच्छा बर्फ बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन यहाँ वचन लिखा है कि वो, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। परमिशन क्या है? भस्म करने वाली आग, याद रखिए। हालेलुया। आग क्या कुछ बर्फ कर सकती है क्या? आग को रख दो और बर्फ को रख दो, बर्फ क्या होगी? पिघल जाएगी। हालेलुया। जब हम परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, परमेश्वर के लहू से हम ढपे हुए हैं, तो हमारा कुछ भी कोई कुछ नहीं कर सकता। शैतान चाहे कितना भी कुछ क्यों ना करता है, वो हमें बीमारी से परेशान क्यों ना करता है, वो हमें हमारे घर परिवार में पैसे की कमी से क्यों परेशान ना करता है, वो चाहे कुछ भी क्यों ना लाए, हमारे बच्चे सही से पढ़ ना रहे हो, लिख ना रहे हो, अच्छे से शादी ना हो रही हो टाइम पर, लेकिन परमेश्वर ने उसका समय ठहराया होगा। याद रखिएगा, उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। रोमियो 8:28 में लिखा है, क्या लिखा है? सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं। किसके लिए? जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए। जो मर्जी बात हो रही है, आज आपको शायद हानि उठानी पड़ी हो, शायद आपके पास वो ना हो जो होना चाहिए था, कुछ भी ऐसी बात क्यों ना हो, हम बीमार हैं, बीमार नहीं होने चाहिए थे, हम उधर सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हर एक बात जो हमारे जीवन में होती है, जब तक उसकी ओर से ना हो तो हमारे साथ नहीं हो सकती। हालेलुया। भली पत्नी कौन पा सकता है? यदि हमें भली पत्नी बनना है तो हमें कैसा होना होगा? हमें तैयार होना पड़ेगा, हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, आत्मा को तैयार करना पड़ेगा, अपने हृदय को तैयार करना पड़ेगा, हर एक गंदगी को बाहर निकालना होगा और उसके योग्य बनना पड़ेगा। जैसे पहला पत्रस 1:16 में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पवित्र बनना है। हालेलुया। जब तक पवित्र नहीं बनेंगे तब तक हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। आइए परमेश्वर का वचन पढ़े जाने, सुने जाने, बहुत आशीष हो। आमीन। आइए हम आराधना में जाएंगे और आराधना करेंगे।